तो हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, तो इंट्रोडक्शन तो हो गया था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ओके, अब एक एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम में सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन अलग अलग 5 मार्क्स का आता है, लॉन्ग टाइप का, याद रख लो। चारों में से एक गारंटीड है कि रहता है, कभी कभी तो 2 दे देता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, फिजिकल से टोटल केमिस्ट्री में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है 4 बनाना है। कितना बनाना है? अब देगा कितना? 8। बोर्ड एग्जाम में डबल देता है, बिहार बोर्ड में डबल देता है, बाकी और बोर्ड में तो नहीं देता है। तो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें से एक, ये तुमको ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? एक तो दिया रहेगा कि डिफाइन करो उसको, माने कि परिभाषित करो, डिफाइन करो कि ये होता क्या है, पहला डेफिनेशन। दूसरा कि साबित करो कि ये एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट कि इसकी क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो बोलेगा कि कैलकुलेशन करो कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला डेराइव करो। बस ये 3 बात, सब में चारों में करेंगे एक करके। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ये तीनों। ओके, तो अभी आज जो स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे वो तो क्या स्टार्ट करेंगे? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी। अगेन मैंने बता दिया था, वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये अभी साबित करेंगे थोड़ा देर में। ठीक, उसके बाद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल के नेचर पे, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा सॉल्यूट डाल रहे हो, उससे मतलब नहीं है, कितना डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा डालोगे सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। ओके, चलो आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट अपने केस में जो रिलेटिव, जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बनना है, वहां पे जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट सॉलिड होगा। सॉल्यूट क्या होगा? सॉलिड। और सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड तो फिक्स है। ओके, लिक्विड फिक्स है, जनरली पानी रहता है अक्सर केस में, बट सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड हो सकता है सॉल्वेंट में। ठीक है, और लेकिन सॉल्यूट सॉलिड रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन उसमें एक और पॉइंट लगा देंगे कि वो सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, माने वो टूटेगा नहीं या जुड़ेगा नहीं, माने वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कैसा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग जो जितने भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। क्या बोला फिर से बोलो? नॉन इलेक्ट्रो, नॉन वोलाटाइल मतलब कि वो उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, यानी कि सॉलिड है, निग्लिजिबल वेपर प्रेशर है। दूसरी बात कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की वो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, आयन में नहीं टूटेगा या एसोसिएशन भी नहीं होगा उसका। ठीक है, तो उस केस में हम लोग आई का वैल्यू कर लेते हैं 1 लेते हैं, वेंटो फैक्टर का वैल्यू कितना लेते हैं? 1। तो उस केस में फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है ना, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने में, ये ऑलरेडी पहले भी समझा दिया था, फिर अभी दोबारा समझा रहा हूँ। तुमको पता है कि ये अंदर में सॉल्वेंट भरा हुआ है, सॉल्वेंट कोई सॉल्वेंट है, मैंने सॉल्वेंट को ए से लिखा है और सॉल्यूट को बी से लिखा है। कुछ बुक में सॉल्वेंट को बी बोल देता है, सॉल्यूट को ए बोल देता है। कुछ बुक में सॉल्वेंट को 1 बोलता है, सॉल्यूट को 2 बोलता है। कुछ बुक में सॉल्यूट को 1 बोलता है, सॉल्वेंट को 2 बोलता है। कोई दिक्कत नहीं, तुम जो भी इस्तेमाल करोगे उसका वहां पे मेंशन कर दोगे कि वो सॉल्वेंट ए है और सॉल्यूट बी है। ये तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जांपल दे करके समझा रहा हूं कि ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। तो याद करो, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, समझ रहा है? प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट में जो भी पार्टिकल यहां पर होगा वो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे। इधर देखो, केवल सॉल्वेंट का पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल सरफेस पे, और सरफेस से ही पार्टिकल वेपर बन करके उड़ेगा, वोलेटाइल नेचर का इसलिए। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा, जो वेपर प्रेशर बनेगा उसमें कंट्रीब्यूशन केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल का होगा। तो ये तो हो गया प्योर केस में, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसको लिखते हैं पी नॉट ए। क्या लिखते बताओ? मान लो कि फॉर एग्जांपल इस वाले प्योर सॉल्वेंट का यानी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 10 टॉर है। कितना टॉर है? 10 टॉर है। टॉर यूनिट है प्रेशर की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 टॉर है। कितना टॉर है? हाँ, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना? 10 टॉर। अब इस सॉल्वेंट में क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बाहर से नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे। बोलो फिर से बोलो, नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे। जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बताओ सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, जैसे चीनी, जैसे नमक। बट नमक तो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, जैसे चीनी, ग्लूकोज।
ओके, समझिए। तो इस टाइप का जो आयन में टूटे नहीं या डिसोसिएट नहीं हो, ठीक है, तो डालेंगे इसमें। जैसे डालेंगे तो ये बात हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि अब सरफेस पे पहले सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैंने ग्रीन बोला है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पूरे थे, मान लो कि ये पूरे सरफेस के ऊपर 20 पार्टिकल था, कितना था? जैसे तुमने सॉल्यूट ऐड किया, याद रखना सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज के कंपैरिजन में बड़ा होता है। क्या बोला, फिर से बोलो? सॉल्यूट का साइज सॉल्वेंट से बड़ा होता है, इसलिए मैंने व्हाइट कलर जो बनाया, व्हाइट कलर वो किसका बनाया है? सॉल्यूट का, और उसका साइज क्या किया है? बड़ा। अब सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के पार्टिकल 20 सजे हुए थे, अब सॉल्यूट डालोगे तो कुछ जगह सॉल्यूट में छींक लेगा ना, तो अब 20 तो नहीं रहेगा, बोलो ना, अब 20 तो नहीं रहेगा। तो अब बताओ तुमको यहां पर जितना वेपर पहले बन रहा था, जितना वेपर यहां पर पहले बन रहा था, बोलो, अब उतना यहां पे नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्यों? पूछो ना क्यों? सॉल्यूट जगह ले लिया ना उसका, सॉल्यूट तो वेपर बनेगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो तुम्हारा सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि सॉलिड है। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल की संख्या वहां पे क्या होगी? घट गई, तो उसका वेपर बनेगा कम, वेपर बनेगा कम, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब भी किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, यही बोलो कि लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है? सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, ठीक है। वेपर प्रेशर घट जाती है तो इस घटने को बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उस लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट वाले से भाग करेंगे तो हो जाएगा पर यूनिट वेपर प्रेशर, है ना। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर यूनिट वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो घट के कितना हो गया? मान लो घट के कितना हो गया? घट के हो गया 4, मान लो घट के 6 टॉर हो गया, कितना हो गया? तो इसी सॉल्वेंट का, इसी लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 10 टॉर। जब वो सॉल्यूशन में गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया, और हो गया कितना? मान लो 6 टॉर। 10 से तो घटना है, 10 से 5 हो जाए, 10 से 4 हो जाए, 10 से 3 हो जाए, 10 से 8 हो जाए, घटना तो है क्योंकि तुमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, समझे। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। कितना घटा? कितना घटा? कितना का कमी आया? कमी कितना का आया? 10 से 6 में कितना का कमी आया? 4 का कमी आया। तो कैसे निकालो कमी? कैसे निकालो? डेल्टा पी, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर, इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझे। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या करोगे? पी नॉट ए हमेशा पी ए से बड़ा होगा, प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसमें से घटा दो, तो 10 में 6 गया 4 टॉर आएगा ना आया। ये 4 टॉर क्या हुआ? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो सर क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बताओ? तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट वाले वेपर प्रेशर से भाग करोगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव मतलब रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वर्ड मतलब भाग करना, ठीक है। अभी भी अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, दैट्स यही है, इसी को बोलते हैं हम। तो कितना निकला होता? तो निकालो तो पी नॉट ए का वैल्यू कितना? पी ए का वैल्यू कितना? 6, और पी नॉट का वैल्यू 10, 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 बटा 10, 0.4 जो आया, ये क्या आया? ये क्या आया? बताओ क्या आया? ये तुम्हारा हुआ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ गया? आ गया। तो इस एग्जांपल से हमने तुमको बस केवल ये समझाया कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। अब डेफिनेशन लिखना तो खुद से लिख सकते हो, लिखो, उस पर सवाल पर करेंगे। हम तुम्हारे सामने लिख के दिखा रहा हूँ क्या हम लोग का टॉपिक क्या बताता? टॉपिक का नाम बताओ, खुद से बताओ। हम लिख के दिखा रहे, तुमको लिख के याद करवा देंगे, लिखा होता है कोई दिक्कत नहीं। बताओ टॉपिक का नाम बताओ क्या है? रिलेटिव, लिख के देखो तो मजा आएगा, मेहनत करो, हम रग रो। लोडिंग मतलब कम होना, है ना। सॉल्यूशन बनता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर का स्पेलिंग बोलो, सही है? वेपर प्रेशर हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब अवनमन, जल्दी बोलो, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन मतलब जैसे उन्नति मतलब उन्नयन, उन्नयन को उन्नति मतलब बढ़ना, बढ़ने बोलते हैं उन्नति, ओके। उन्नयन मतलब बढ़ना, अवनमन मतलब घटना, कम हो जाना, ओके। इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछेगा पहले डिफाइन करो, तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो तुम्हारे सामने लिख के दिखा रहा हूं, याद हो जाएगा, अभी देखते रहो। लिखेंगे व्हेन, बोलो व्हेन
अ नॉन वोलाटाइल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कोलेगेटिव प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है। सॉलिड तुम्हारा सॉल्यूट जो होगा सॉलिड होगा, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें आई का वैल्यू कितना होगा, 1 ना, हाँ ये फिक्स है, इसी के लिए डिफाइन किया गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूट when a non volatile and non electrolyte solute is mixed या is added, जो बोलो, या dissolved, हाँ is dissolved, okay, जो लिखना लिख दो, is dissolved या is mixed, is added, जो लिखना, electrolyte solute is dissolved in a volatile solvent, है ना, volatile solvent, in a volatile solvent, then आप सुनो, then vapor pressure of solution gets reduced या gets lower या lower, okay, then vapor pressure of solution, vapor pressure of solution बोलो decreases, solution का vapor pressure क्या हो जाएगा, decreases, okay, decreases मतलब घट जाता है, okay, then vapor pressure of solution decreases, घट जाता है, okay, घट जाता है। अब उस केस में घटने के बाद द डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, डिक्रीज्ड जो घट गया, डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पर यूनिट, बोलो पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो लैंग्वेज बहुत बड़ा नहीं है, हम थोड़ा अच्छा से लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड रिलेटिव RLVP, नहीं पूरा लिखना नाम पूरा, कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ, बताओ, बहुत आसान डेफिनेशन, बहुत मुश्किल है, तुमको लग रहा होगा कि तो लिखा हुआ सर बहुत बड़ा लिख दिया, बड़ा इसलिए लिख दिया कि बड़ा बड़ा करके लिखे, इसलिए जगह थोड़ा ज्यादा ले लिया, लेकिन है बहुत आसान कि जब भी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को, जब भी एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे या मिलाएंगे या मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर का घटना और उसको उसके पर यूनिट वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से भाग करेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, चीज देखो, देखो मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन बराबर, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देना, सॉल्यूशन बराबर ऐसे लिख दोगे, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस, किसी को पहले बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब सॉल्यूट का नाम दे दो तुम अपने सॉल्यूट के हिसाब से, सॉल्यूट का नाम क्या दोगे, बी दे दें, चलो हटाओ बी, और इसको बोल देते हैं सॉल्वेंट को ए। अब तुम्हारा मन, कोई बच्चा इसी को भी ए बोलते उसको बी बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट, बोलो। और ये सॉल्यूट तुम्हारा कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसका तो खुद का वेपर प्रेशर तो होगा नहीं क्योंकि सॉलिड है, वहां खुद खुल्लम खुल्ला हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। चाहो तो लिख दो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल, ये क्या है बताओ, नॉन वोलेटाइल, आइए क्या बता, तो वोलेटाइल है, लिक्विड है, क्वेश्चन में आया। लो अब तुम्हारे सामने, इधर अभी बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, बता दी ना तुमको, बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ इधर इधर इधर, ए बेटी इधर। अब लिखो पी नॉट ए, क्या लिखो बताओ, व्हाट इज पी नॉट ए, बताओ पी नॉट ए क्या है, ये बताओ क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, बात खत्म, प्योर सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, जो बोलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पीए को क्या बोलो, पीए, पीए बोलो, पीए क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
तुम्हारे सामने मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि लिख लिख करके करो तो मजा आएगा। ओके, यही बोलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही है वेपर प्रेशर, लेकिन ये सॉल्यूशन स्टेट में तो जरूरत नहीं, सॉल्यूशन बोलते हो गया है कि सॉलिड तो तुम ये सॉल्यूट तो तुम्हारा सॉलिड है, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पर उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। तो बताओ पी नॉट ए बड़ा कि पी ए बड़ा, जल्दी बताओ कौन बड़ा, ई बड़ा कि ई बड़ा, हाँ ये घट गया ना, तो पी नॉट ए बड़ा है पी एस है ना, सॉल्यूशन में घट जाता है ना, कोई शक नहीं है। देन अब बताओ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, आरएलवीपी। सर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, देखो आप बताओ रिलेटिव आरएलवीपी लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे कहा कि तुमने यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यहाँ लिखो ना डेफिनेशन। ओके, तो तुम आरएलवीपी को ब्रेकर में यहाँ पे हेडिंग जब दोगे तो यहाँ पे लिख दोगे आरएल वीपी, शॉर्टकट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चला जाओ, आ जाओ अभी कुछ नहीं हो। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, बोलो ना, इधर ठीक है, याद आ गया। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, ओके देखो, टोटल प्रेशर क्लियर है, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो इसको ऐसे, रहने दो, अब रहने दो। क्या पर क्या, राउल्स लॉ से क्या पर क्या, राउल्स लॉ बताओ, राउल्स लॉ याद है, राउल्स लॉ पर क्या है वो, राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ बताओ क्या है, बताओ सर। पीए किसी भी सॉल्वेंट किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर से उसके मोल फ्रैक्शन के, बोलो मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के डायरेक्ट बराबर होता है, पढ़ते ना पढ़ते हैं, राउल्स लॉ ना पढ़ते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ये ना पढ़ के आए हैं। सॉल्यूट तो ले नहीं सकते क्योंकि सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो प्योर स्टेट जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो उसके प्योर स्टेट वाला और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पर क्या है, पर क्या आए कि ना आए, बोलना पड़ेगा ना तो मुंह हाथ फुला देंगे हम, तुम जानती रही हो। क्लियर हो गया, जान रहे हो। अब हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर से पीए में से पी नॉट ए घटाएंगे, पी नॉट ए में से पीए घटाएंगे, पी नॉट ए में से घटाएंगे, कैसे घटेगा, दो इधर इधर अभी जरा भी इधर भटको नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। पीओ को ऐसे दो, पीओ को ऐसे दो, अब पी नॉट ए को ऐसे दो, इकाई ए की जगह तुम लिख दो 1 माइनस काई बी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पूछो क्यों, पूछो क्यों, काई ए प्लस काई बी कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, कोई भी सॉल्यूशन तो उसके सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हमको अगर काई ए निकालना है तो क्या करोगे, 1 में से काई बी को घटाना पड़ेगा, अगर काई बी निकालना है तो 1 में से काई बी को काई ए को घटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काई ए था तो काई बी, समझे बात को, और हमको निकालना लेना है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, वो कैसे आता है, ध्यान दो ध्यान दो। अब पी नॉट ए से गुना करो इसको, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिखता है, यहाँ लिख दे रहे बेटी, यस सर। इसको मैं नीचे लिख दूं तो जगह मेरा बन जाएगा क्या, क्या, गुड। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है दिल, और रास्ता मुश्किल मालूम नहीं कहाँ मंजिल। फिर बात की, डोंट टॉक। फिर तुम दोनों को देख रहा हूं, हम इसमें दिखाई दे रहा है, सट गई हो, हट जाओ, बता रहे यहाँ दिखाई दे रहा मुझे, हट गिराओ, हट गिराओ, तुमको नहीं दिखाई देगा, हमको 4 को आंख है, आ जाओ, ऊपर वाला एक और सेंस दिया है। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, इस पी नॉट ए को अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, करो अंदर मल्टीप्लाई करो, पी ए इज इक्वल टू, बताओ क्या करोगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई ए, काई बी ना, काई बी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बुझ गए। फिर अभी तक तुम हम आके बाल काट देंगे, आ जा बता रहे हैं, बदतमीजी नहीं, मुझे पसंद नहीं है, पढ़ाई के टाइम में कोई इधर संभालो नहीं, बउआ है उसको छोड़ दो। क्लियर, क्लियर। अब क्या करो, अच्छी बताओ क्या करना है, रिलेटिव लोडिंग में क्या करो, पी नॉट ए बड़ा है कि पी ए बड़ा है, मुझे बताओ, पी नॉट ए बड़ा है, तो पी नॉट ए में से पी ए ना घटाना मुझे, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा कर इधर लाते हैं, इसको उठा करके, जल्दी बोलो, इसको उठा लाओ, इसको उठा लाओ,
P नॉट ए काई ए। अच्छा अगर तुम यहाँ 1 2 ले लेते 1 2 मान लो काई भी, सॉरी काई भी, अगर 1 2 लेते ना 1 2 तो अच्छा लगता है, क्योंकि 1 2 में इतना बड़का लिखना नहीं पड़ता है ना, तो तुम 1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो सॉल्यूट के लिए तुम 1 इस्तेमाल करो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए 1 इस्तेमाल करो, सॉल्यूट के लिए 2 इस्तेमाल करो, या तुम जो भी उल्टा पलटा इस्तेमाल लिख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज इस्तेमाल करो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम ए में लिख दिए हैं, हो गया इतना। इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके जल्दी बोलो, P नॉट ए माइनस P ए, यही ना हो गया लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या हो गया, डेल्टा P लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझे आप। चलो अब कुछ नहीं, अपने पास खत्म। अब इस लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर P नॉट ए से भाग कर देंगे तो बन जाएगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ, तो ये P नॉट ए तुम्हारे पास है, देखो ना, या एकदम बनना बनाया तुम, आ रहा है करो P नॉट ए माइनस P ए, अब बट्टा ई बट्टा में डाल दो, P नॉट ए, अब बराबर क्या आया, बताओ क्या आया, काई बी। ये ना रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यही तो है RLVP, यही RLVP बराबर काई बी। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब बता, मतलब क्या हुआ सर, ये जो RLVP, तुम बताओ, सोचो इधर सुनो, ये तुम्हारा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या बताओ क्या है ये, क्या बताओ ये क्या है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये जो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो P नॉट ए पे भी डिपेंड करेगा और B के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, दो पर। हमने तुम्हें बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे। सॉल्यूट पार्टिकल तो सिर्फ नहीं आ रहा फॉर्मूला में, अरे इसके फॉर्मूला में P नॉट ए भी आ रहा है, काई भी आ रहा है, तो इस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, वो उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, बट इसके साथ इसमें भी डिपेंड कर रहा है ना। बट इस वाले फॉर्मूला में देखो, इस वाले फॉर्मूला में ये जो रिलेटिव जो आया, बट्टा कर दिए, भाग कर दिए, तो उसमें केवल और केवल क्या आया, सॉल्यूट ही ना आया, और कुछ ना आया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। तो ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जल्दी बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता हो, उसके अमाउंट पर डिपेंड करता हो, याद आया। लेकिन यहां पर ये बताओ, ये तुम्हारा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, फॉर्मूला से बात समझ में आ रहा है, और वो सॉल्वेंट के प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा नहीं है। अब चलो आजा, जैसे हमने उसको डिवाइड किया तो ये बन गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो बराबर क्या आया, बराबर क्या आया, केवल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया, सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। अब तुम जानते हो कि जो भी वैल्यू केवल सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा वही को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सिंपल बात है, फॉर्मूला बन गया कि वो ये जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तुम्हारा, इसी क्वांटिटी का नाम है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि तुमने क्या किया, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या कर दिया, भाग कर दिया। भाई तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, क्या लिखा यहाँ पे तुमने, क्या लिखा तुमने सर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्यूट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, द डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर जो घटा हुआ है उसको तुमने क्या यूनिट वेपर प्रेशर से, माने कि पर यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से भाग कर दिया, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से भाग कर दिया, पर यूनिट मतलब भाग करना, ओके, दैट इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझी बात को। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये साबित हो गया। तो डेफिनेशन भी हो गया सर कि डेफिनेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन लिख दिया। दूसरा कि सर प्रूफ करो, शो करो कि ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर आया है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा, बराबर ना आया। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम, यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऐसा प्रॉपर्टी हो गया जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, उसके मोल पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सोच कर रही है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो लिखो हेंस, बोलो हेंस, बोलो हेंस RLVP, बोलो RLVP। हाँ ये प्रूव हो गया, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साबित हो गया ना, हो गया, साबित हो गया। इतना समझ आएगा ना, बताओ। तो एग्जाम में अगर तुमको पूछेगा कि लॉन्ग टाइम में कि डिफाइन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड हाउ टू शो, या ये बोलेगा शो दैट द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ ये तो करना ही है। एग्जाम में केवल इतना भी पूछ देता है, इतना ही 5 नंबर में पूछ देगा, ये हो गया ये डेफिनेशन, और ये यहाँ पे पूरा लिखना है, इसमें कोई चीज छेड़छाड़, कोई चीज कम नहीं करना, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट आंसर। लेकिन फिर हम बताए थे कि
जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसका इस्तेमाल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए किया जाता है। तो कैसे निकालोगे? तो उसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो वो भी पूछा हुआ है। तीनों पूछ देता है, कभी कभी दो पूछ देता है, या कब तुमको वो वाला पूछा, दो ही पार्ट पूछा, बोले डिफाइन relative loading of vapor pressure and calculate the molecular weight of the solute by using it। ओके, तो तुमको ये भी करना है, सारा काम करते हुए चलना वाला, ठीक है? हो गया? अरे हो गया बोलो ना, बोलने में समझी कि नहीं समझी? समझी कि नहीं समझी? ये क्या है? RLBP क्या है? P नॉट ए माइनस पी ए बट्टा पी नॉट ए। पी नॉट ए से भाग करो, पी ए से भाग नहीं करोगे। इसलिए मैंने ये एग्जांपल स्टार्टिंग में तुमको पहले बता दिया कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, बता दिया। 4 को 10 से भाग किया, 10 से भाग किया, ये वाला से, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? इसलिए तुमको याद रखना है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, जो डिक्रीज हुआ है, घटा है, वो तुम्हारा कॉलिगेटिव, लेकिन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर जब भाग कर दिए तो बन गया वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या सीधा ये बोलो उसी के बराबर है, ठीक है? अब इसका करेंगे डेरिवेशन। क्या करेंगे? चलो आ जाओ आ जाओ, अभी तुम्हारा लिखा हुआ है फिर भी हम दोबारा कर रहे हैं, क्यों करके दिखाएंगे। ओके, इसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। क्या बोलते हैं इसको? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्या करके सीखना? पढ़ के सीखना नहीं, बल्कि करके सीखना, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। ध्यान दो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, नहीं बोल रही हो, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये एग्जाम में आता है, ठीक है? ये तीनों पार्ट करना पड़ेगा, तुमको याद आना है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बात करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आइए, क्या पढ़ के आया अभी? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दो, क्या पढ़ के आया? RL VP बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पढ़े हो ना? अब बताओ RL VP को क्या लिखो? RL VP बोलो, P नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। हाँ, पी नॉट से भाग करना, इसको घेर रहना ऐसे करके, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे वैसे रहने दो। काय भी को क्या लिखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का, क्या करो? सॉल्यूट का मोल बट्टा टोटल मोल, ये ना? और ये ना बोलना नहीं हो, ये ना? और ये ना पढ़ोगे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्यूट का मोल बट्टा टोटल मोल। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होता तो सॉल्वेंट का मोल बट्टा टोटल मोल। अब बताओ, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब बताओ क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग का सिलेबस क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मोल जब बहुत बहुत कम होता है सॉल्वेंट से, तब उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लागू होता है। सॉल्यूट का मोल बहुत 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 कम होता है सॉल्वेंट के मोल से, है ना? किसको छोड़ सकते हो प्लस में? यहाँ भाई किसको छोड़ सकते हो? एनबी को, कहने को किसको छोड़ोगे इसमें प्लस में? एनबी को छोड़ेंगे। हाँ, अब हुआ, फिर तुम उसको देख रहे। तो इसलिए अगर तुम यहां पर सुनो अच्छे से, Na में Nb जोड़ोगे तो Nb तो बहुत छोटा है, तो इसको लगभग Na ही लिख दोगे। क्या लिख दोगे बोलो? Na। आप यहां ध्यान दो, एग्जाम में ऐसे लंबा लंबी लिखोगे, दूसरा साइड जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखोगे, दूसरा पेज चले जाओगे, पूरा आराम से देखो। हमारे पास जगह है इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना। तो बताओ, P नॉट ए तो छोटा छोटा लिखो, P नॉट ए बोलो बाय पी ए बट्टा पी नॉट ए, है ना? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी ए बट्टा पी नॉट ए। पी नॉट ए से भाग करना है। अब बराबर बताओ यहाँ का लिखो, एनबी, एनबी बाय एन ए। नीचे क्या कर दिया? एनबी को क्या कर दिया? हटा दिया। नीचे से एनबी को क्या कर दिया? हटा दिया। अब मोल से तो उसको मास निकालना था, मोल्स को मास में निकाल सकते हो। ये तो इसको रहने दो, और इसको क्या लिखो? गिवन मास बाय, अब यहाँ रहने दो। तो गिवन मास को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, मोलिकुलर मास को, मोलिकुलर वेट को हम लोग डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे, ठीक है? बता दिया। या एम से भी लिख सकते हो, कैपिटल एम से, मोलरिटी होता है उसको दिक्कत नहीं। तो बोलो गिवन मास एन, कर लिखो गिवन मास को डब्ल्यू से लिख, स्मॉल डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू बाय मोलिकुलर वेट को मैं एम से लिख दूं, कैपिटल एम से।
मॉलिक्यूलर वेट, हाँ वैसे मोलारिटी होता है इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू हम ले देते कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, हो गया। ये किसका मोल हुआ, किसका मोल हुआ, सॉल्यूट का, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूट का, किसका हो गया जल्दी बताओ, किसका हो गया ये, आप नीचे का लिखोगे, किसका लिखोगे, सॉल्वेंट का ना, दोनों का मोल है। चलो बताओ अब सॉल्वेंट का लिखो, चलो सॉल्वेंट का क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ही ना लिखेंगे। ओके चलो, कोई दिक्कत किसी को, हमको इसमें निकालना क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलिकुलर सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट कौन है, ये सॉल्यूट का मोलर मास दिया रहेगा, गिवन मास है ये, अब मोलिकुलर वेट ये है एमबी, हमको ये एमबी चाहिए, हमको एमबी चाहिए, हमको तो पलटो इसको, पहले हम ये हम कर देते हैं, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू, इसको पलटो 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 पलटो, एम ए बाय डब्ल्यू ए, कोई दिक्कत किसी को, हमको चाहिए कौन है ना, दो आ गया, यही ना रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यह ना है यही ना है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल हो गया सॉल्यूट के मोलर मास, क्या सॉल्यूट के मोलर मास का क्या हो गया। अब अगला स्लाइड बस हम डब्बा में खाली लिखेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर, बताओ क्या, बताओ पहले यार ये लिखो, पहले ये बट्टा में जाएगा, पहले लिखो चलो, ये बट्टा में जाएगा, बट्टा में जाएगा, बोलो क्या, बताओ क्या बचा, बताओ, डब्ल्यू बी एम ए बट्टा, इसको लिख देता हूँ, इसको पैर के पास, पी नॉट ए बट पी ए बट्टा पी नॉट, बोल रही हो, पी नॉट ये ऐसे रहेगा इनटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब गिवन मास है ना, कौन है, यह आ गया ना, वो एम ए तो ही है, ये तो बड़ा ए हो गया सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट तुमको दिया रहेगा, वाटर रहेगा तो वाटर का मोलर मास लिखो, ग्लूको ई रहेगा, दूसरा चीज रहेगा दूसरा डाल दोगे, बेंजीन रहेगा बेंजीन डाल दोगे, तो सॉल्वेंट का मोलर मास हो गया मोलिकुलर वेट। ओके, तो सॉल्वेंट का मोलर वेट बोलो या मोलिकुलर वेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्वेंट का ये मोलर वेट हो गया, ये तुम्हारा सॉल्वेंट का गिवन मास हो गया, और ये तुम्हारा सॉल्यूट का गिवन मास हो गया, और ये सॉल्यूट का हमको ये तो क्वालिटी प्रॉपर्टी है, निकाल लेंगे, और उससे मोलर वेट बोलो, ये तुम्हारा फार्मूला हो गया, क्या चीज का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, को समझे। बस यहाँ पे सब कुछ के बारे में लिख दो कि एमबी क्या है, यहाँ पे लिख दो सारी बात के बारे में, यहाँ पे लिखो, अगला स्लाइड पे लिखो एमबी क्या, बताओ लिखो पहले, एमबी क्या बताओ, लिखो यहाँ पे, वेयर लिखो, यहाँ पे वेयर बोलो, वेयर, कॉपी चेक करने वाले को दिक्कत नहीं होगा, बोलो एमबी क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलो, तुमको खुद भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सॉल्यूट को ए लिखा है, हम लोग बी लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम यहाँ पे सब कुछ पहले ही मेंशन कर दिया, मोलिकुलर वेट ऑफ बोलो सॉल्यूट, यही तो निकाला था ना। चलो अब डब्ल्यू भी क्या है, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी, ये क्या बताओ क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ, मतलब ये सॉल्यूट का मास दिया रहेगा, समझो उसको, किसमें, ग्राम में, किसमें बताओ, ग्राम में, सॉल्यूट इन ग्राम, ये याद रखना इन ग्राम, ठीक है, अरे समझ रहे हो, बोल रही हो मन तो करता है, ये हो गया इन ग्राम पर मोल, इन ग्राम पर मोल, पता है ना, फॉर्मूला से निकलता है ग्राम पर मोल ना होता है, वही, चलो ठीक, ये हो गया, और दूसरा बताओ, और क्या था, एम ए मतलब बोलो मोलिकुलर वेट ऑफ, हाँ ये हुआ, इसलिए एम से लिख दिया, पूरा उतार ही देते ना कॉपी करके, क्या, हाँ बस खाली हम सॉल्यूट को हटा करके क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट कर देंगे, ठीक है, और अब डब्ल्यू ए बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट की सॉल्वेंट कर देंगे, बस हो गया, बस हो गया, यही सारी ये बात लिख दिया मैंने यहाँ पे, बताओ बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है, हो गया बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो आसान हो गया खत्म, पूरा मैंने एक एक चीज करके बता दिया तुमको। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा समझाया, बोले डिफाइंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये डिफाइन कर दूंगा, इस तरह पूरा पूरा एक एक बात लिखोगे, और बोलेगा कि प्रूफ करो क्वालिटी प्रॉपर्टी, प्रूफ करने के लिए बोले ना बोले तुमको करना पड़ेगा, ये इत काम करना है, ठीक है। हाँ एग्जाम में 2 बार पूछा है, ऐसे पूछा है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करो, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को साबित करो कि वो क्वालिटी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ तक छोड़ दो एग्जाम में,
लेकिन कई बार ऐसे पूछा है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करो और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हेल्प से सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट निकालो। तो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा मोलिकुलर वेट कभी पूछे ना तो ये भी लिखना, ये भी लिखना और ये भी लिखना पूरा यहां तक, ठीक है। और उसका कौन कौन चीज क्या है उसमें सारी चीज बता दे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझे? और न्यूमेरिकल बनाना होगा तो भाई तुमको क्वेश्चन मिलते हो ना, पी नॉट है, पी ए, पी नॉट है, सब निकाल, पी तुमको प्योर सॉल्वेंट का दिया रहेगा, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दिया रहेगा, तुम यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, रिलेटिव लोडिंग का वेपर प्रेशर है और तुमको डब्ल्यू भी दिया रहेगा, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास गिवन मास दिया रहेगा, मान लो बोले 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, बोले 10 ग्राम ग्लूकोज घोला गया है, ओके, या 10 ग्राम कोई सोल्यूट घोला गया, ग्लूकोज नहीं बोलेगा, 10 ग्राम कोई चीज घोला गया है। उसके बाद ये सॉल्वेंट बोलेगा पानी है, तो पानी का यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे 18, ओके, और उसका बोले कितना ग्राम पानी में घोला गया वो भी दिया रहेगा मास, ओके, पुट करोगे, सब पुट करके यहाँ से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, समझे। और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट वो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बताओ? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, क्योंकि जो भी बोले थे ना सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थ्योरी में पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, इसलिए ध्यान से एक एक बात को कहते हैं, गौर सुनो। क्या लिखा हुआ है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली। अब सोचो ना ये बात क्यों मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली है? सॉल्यूट छोटा छोटा होगा, सोचो, सुनो, छोटा छोटा सॉल्यूट होगा तो पार्टिकल की संख्या ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। अरे सॉल्यूट का पार्टिकल छोटा छोटा है तो उसकी संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, तो छोटे वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम ना होगा। और अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या साइज बराबर है, साइज क्या है तो बराबर है, तो संख्या कम हो जाएगी, संख्या कम होगी तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा, समझिए, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए। क्लियर हो गया? क्लियर अब समझ में आया? तो तुमको ये उतारना है कि जो उतारना है उतार लो, ये एग्जांपल के तौर पे एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जांपल नहीं लिखना है, बस तुमको यहां से मेन काम है, यहां से एक स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, याद लिखना है। और इसको हमने पिछले साल जो पढ़ाया था वो ये वाला है, वही बात लिखे हुआ है, कोई नया चीज नहीं लिखा, वही लिखा हुआ है, वही सेम चीज सब लिखा हुआ है। तुम डायग्राम बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम का टेंशन है, वही सब सेम। अब डिटरमिनेंट वही प्रूफ कर दी भाई, लिख लो, सब कुछ सेम किया, बोलो वो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू करके लिख दिया, हो गया खत्म। यहाँ लिख दिया, ज्ञान की बात है, युता लेना। वेपर प्रेशर एंड लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, ठीक है। आरएलबीपी जो है आई एक्स बी के बराबर होता है ऑलवेज, लेकिन आई की वैल्यू 1 होती है जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ओके। वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ, जिसका आई कम होगा ना, आई किसका कम होगा? जैसे मान लो कि एक सॉल्यूट है जिसमें 2 आयन में टूट रहा है, 3 में टूट रहा है, तो उसका आई जिसमें 3 में टूट रहा है उसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, याद रखना है। जिसका आई का वैल्यू कम होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, मैंने ज्यादा होगा, जिसका आई का वैल्यू कम वेपर प्रेशर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। कि मान लो कि तुम बोले KCl है, माने 2 मोलर, जैसे क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है कि नहीं देखते इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, दौड़े लड़के, इधर देखो ना, इधर देखो, वेपर प्रेशर देखो ना, वेपर प्रेशर सर का लिखा था कि वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बोले थे ना सर, बोले थे ना, तो वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखो 0.5 मोलर NaCl, 0.5 मोलर Na2SO4 और 0.5 मोलर इसमें ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आयन में तो नहीं टूटेगा, तो इसका आई का वैल्यू 1, इसका आई का वैल्यू जो नहीं टूटता उसका आई का वैल्यू 1, ना टूटेगा ना एसोसिएट होगा, आई का वैल्यू 1 हो गया। अरे हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। बट ये बताओ NaCl टूट गया था, NaCl तो 2, एक Na प्लस टूटेगा, एक Cl माइनस टूटेगा, बोलो ना, इसके 2 पार्टिकल टूट रहा है, आई का वैल्यू 2, इसका सोडियम क्या इसमें 2 और सल्फेट 1, कितना हुआ 3, ये 3 में टूट रहे, इसका 2 NaCl को तोड़ोगे, ध्यान दो NaCl टूट गया तो कैसे टूटेगा, जल्दी बताओ, Na प्लस Cl कितना, आई का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 2, आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 पार्टिकल बटा है, स्टार्टिंग में 1 था, 2 हो गया। Na2SO4 को तोड़ो, Na2SO4 को तोड़ो, कहा जाएगा 2Na और सल्फेट 1, क्या पार्टिकल हुआ, एक सोडियम 2 प्लस सोडियम 2 हो गया और सल्फेट 1 हो गया, 2 1 3, आई का वैल्यू, इसमें आई की वैल्यू 3 है, इसमें आई की वैल्यू 2 है, इसमें आई की वैल्यू 1 है, ये तो टूटवे नहीं करेगा, कुछ समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ। तो आई की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो यहाँ वेपर प्रेशर सबसे कम इसका, उससे कम इसका और सबसे कम, मैंने सबसे ज्यादा इसका, मैंने सबसे कम इसका, उससे थोड़ा ज्यादा इसका और सबसे ज्यादा इसका,
तो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा इसका सी का, तो देखो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, लेकिन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर उल्टा होता है, उल्टा उल्टा, तो उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ जो लिखा है पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए कह रहे ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से इंसान की तरह सुनो, कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझी बात को? समझी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इधर वाला तो लिख लिया, वो वाला लिखो, डन डन, नोट इट डाउन, दैट्स ऑल।